श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन ऋषि ऋण, पितृऋण और देव ऋण से मुक्ति, इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। सन्यासी को श्राद्ध जैसा कोई कर्म नहीं होता। सन 1904 ईस्वी में पंडित लोग हमको धमकाते थे कि तुमको स्वर्ग तो कहाँ से मिलेगा, नरक में भी मुलायम दुख का स्थान नहीं मिलेगा। तुम्हारे ऊपर ऋषि ऋण, पितृऋण और देव ऋण है। एक षट शास्त्री पंडित जी आए थे। वे वेदांत भी जानते थे। लोगों ने उनसे मेरी निस्बत कहा कि ये पढ़ते थे, पढ़ना छोड़कर साधु हो गए हैं। इनके ऊपर ऋषि ऋण, पितृऋण और देव ऋण सभी बाकी है। इनको स्वर्ग तो कहाँ से मिलेगा कि नरक में भी मुलायम दुख का स्थान नहीं मिलेगा। पंडित जी ने कहा, हाँ ठीक ही कहते हैं। मैंने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए और न नरक ही। पंडित जी ने कहा, हाँ ठीक ही बात है। मेरे पिताजी ने कहा, पंडित जी, मेरे पुत्र की बात को भी आप ठीक कहते हैं और उन पंडितों की बातों को भी आप ठीक कहते हैं। यथार्थ में बात क्या है? उक्त षट शास्त्री पंडित जी ने कहा, स्मृति के अनुसार पंडित लोग ठीक कहते हैं और आपके पुत्र वेदांत पढ़े तो नहीं हैं, लेकिन वेदांत की उक्ति कहते हैं, यह बात भी ठीक है। मैंने कहा, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे। तुलसीदास जी ने कहा है, वह साधन ईश्वर भक्ति है। बिना ईश्वर भजन के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता। पहले अधूरा रहेगा, उसके संस्कार से आगे जन्म में मनुष्य शरीर पावेगा, पूर्व जन्म का संस्कार मिलेगा, भजन करेगा और संसार सागर से पार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्ति योग का थोड़ा भी परिश्रम महाभय से बचाता है। इसके आरंभ का नाश नहीं होता और उल्टा फल नहीं होता। यह तो श्रीमद्भागवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है और छठे अध्याय में कहा है कि शरीर छूटने पर स्वर्ग सुख भोगेगा। इस संसार में श्रीमान के घर में जन्म लेगा अथवा योगी कुल में जन्म लेगा और पूर्व अभ्यास से प्रेरित होकर भजन में लगेगा और अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त कर लेगा और हमारे में जो शांति है वही शांति वह पावेगा। मुझको इसका बहुत विश्वास है कि आप लोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ, भक्ति का बीज नाश नहीं होता। कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिन सै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंचे नीचे घर जन्म ले, तौ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जौ विष्टा परे, घटे न ताको मोल। रविदास में भक्ति आई, नाभादास में भक्ति आई, काशी के वाल्मीकि डोम में भक्ति आई, तो क्या भक्ति की महिमा कम गई? उपनिषद में आया है कि लोग पाप पुण्य कर्म करते हैं। लोग पाप कर्म के फल से डरते हैं और पुण्य कर्म के फल को भोगना पसंद करते हैं। बंधन लोहा का हो व सोना का, दोनों ही बंधन है। उसी तरह पाप हो व पुण्य, दोनों कर्म के फल बंधन कारक हैं। महाराजा अशोक ने स्वयं खून किया था। एक ब्राह्मण न्यायाधीश ने इसका पता लगा लिया, तब उनको बुलाया गया। उसने अशोक की मूर्ति सोने की बनवा ली, फांसी की जंजीर सोने की बनवा ली और उस सोने की मूर्ति को फांसी पर झुला दिया।
संभावित कह अपयश लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। युधिष्ठिर का अपमान अर्जुन ने किया और श्री कृष्ण के समझाने पर पश्चाताप कर अपनी हत्या करना चाहा, तो कृष्ण ने कहा कि अपनी प्रशंसा मरण के समान है। अर्जुन अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते थे। उस दिन उन्होंने अपनी 2-4 प्रशंसा की। श्री राम ने लक्ष्मण को त्याग दिया। त्याग भी मृत्यु के समान है। ऐसी मृत्यु से भी लोगों को बचना चाहिए। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है कि ध्यान करो पापों से छूटोगे। ईश्वर भक्ति में ध्यान प्रधान है। मन कहीं, जप कहीं या पूजा कहीं इससे नहीं होगा। ध्यान में एक ओरता चाहिए। एक ओरता बिंदु ध्यान में होती है। बिंदु ध्यान में पूर्ण सिमटाव होता है। सिमटी हुई चीज स्वाभाविक ही ऊपर की ओर उठती है। वह जिस ओर से समेटो उसके विपरीत ओर को उसकी गति होती है। कर्म मंडल को ध्यान योग से पार किया जाता है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। कर्म मंडल को पार करने से कर्म फल छूटेगा। यह ध्यान से होगा। मनुष्य को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए। आत्मा की ओर देखने के लिए आँखों को बंद करना होगा। पहले जो बाहर में देखे हो उसका ख्याल छोड़ दो। आँख बंद कर तब जो देखता है अंदर में देखता है। यही है दृष्टि योग। जीवात्मा शरीर के बाहर में नहीं लगा है, अपने अंदर में है। अपने को समेटने से उधर्व गति पाता है। कर्म मंडल पार करता है। अपने आत्मस्वरूप को पाता है। अपने अंदर में जो कोई जाते हैं तो उनको अंदर में चिन्ह भी मिलते हैं। उसका वर्णन वेद उपनिषद और संत वाणी में है। श्रीकांत बाबू के श्राद्ध में उनके सुपुत्र ने जो कार्य किया, अच्छा किया है, उससे मुझे संतोष है। श्रीकांत बाबू गुरु भक्त, सत्संग सेवी और बहुत ईमानदार आदमी थे। इन्होंने गुरु और सत्संग की अच्छी सेवा की। श्रीकांत बाबू अपने जीवन को बहुत से उलझनों से छुड़ाते हुए सत्संग, भजन और गुरु सेवा में लगाते रहे। इन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षित किया, धनोपार्जन कर दिया तथा इस शरीर और संसार को छोड़कर चले गए। हम लोग भी इसी तरह शरीर संसार को छोड़कर चले जाएंगे। इस उपलक्ष्य में जो लोग यहाँ आए हैं उनको यह उपदेश लेकर जाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत ग्राम नवाबगंज में कटिहार में सुप्रतिष्ठित सज्जन बाबू श्रीकांत सिंह जी की श्राद्ध क्रिया में दिनांक 13/1/1968 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।